हेलो फ्रेंड्स। आज बात करते हैं चैप्टर नंबर 13 की। ये जो चैप्टर है वो आर एस अग्रवाल का है। चैप्टर का नाम है साझा या फिर पार्टनरशिप। ठीक है ना। चैप्टर बहुत अच्छा है और कहें तो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पूरा वहीं से निकाला गया है चैप्टर। ठीक है ना। अगर इस चैप्टर को ना भी देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उसमें भी सारे ऐसे क्वेश्चन थे। ठीक है ना। अगर तुमने हमारी रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात की चैप्टर वन नहीं देखा है तो सबसे पहले वह देख लें, क्योंकि वह 12वां चैप्टर है, ये 13वां। ठीक है ना। क्योंकि वो आ जाएगा तुम पे तो ये चैप्टर अपने आप कर लोगे। ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से कि राम, श्याम तथा कमल ने साझे में एक व्यापार प्रारंभ किया। इनकी पूंजियों का अनुपात 3:4:7 था। ठीक है। और टोटल 21,000 रुपये इन्होंने जमा किए। तो कमल का लाभ कौन है? कमल कौन बंदा? थर्ड बंदा, यानी तीसरा बंदा ये कमल है। सात पति मैंने पिछली वीडियो में सिखाया था कि इन टोटल जिस बंदे की पूछ रहा है वो तो ऊपर और टोटल नीचे, यानी 7 और 3 10 और 4 14 नीचे इंटू के 21,000। बात समझ में आ रही है? 7 या 21। ठीक है ना। 7 दूनी 14, ये हुए 3,000। तो 3,000 के आधे कितने होते हैं? 1,500। और 15 सत्ते 105। ठीक है ना, यानी 10,500। बात समझ में आ गई? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर अगला, बताओ क्वेश्चन समझ में आया नहीं? ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। देखो क्वेश्चन दूसरा दे रखा है कि 26,000 रुपये, 34,000 रुपये, 10,000 रुपये लगाकर इन्होंने एक वर्ष आरंभ किया। अंत में 3500 रुपये का कुल लाभ हुआ, तो बी का भाग कितना है? ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि 26,000 रुपये, 34,000 रुपये और 10,000 रुपये मिलाए। ठीक है। तीनों जीरो से तीनों जीरो खत्म। ठीक है ना। 2 से 13 दूनी 26, 17 दूनी 34 एंड 2 पंजे 10। ठीक है। बी का बी कौन है? 17। 17 और 13 होते हैं 30 और 5 35 इंटू के 3500। ये वाले जो दे रखे हैं 35 एकम 35, यानी 100 इंटू 17। 100 इंटू 17 कितना होगा? 1700। बात समझ में आ रही है? यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है कि 5,000 रुपये कुल लगाकर एक पेन व्यापार पर प्रारंभ किया। ए को बी से 4,000 रुपये अधिक, बी को सी से 5,000 रुपये अधिक लगाए। ठीक है ना। तब बी सी से 5,000 रुपये अधिक लगाता है, यानी ये बंदा एक्स लगाता है तो ये लगाता है 5,000 रुपये अधिक लगाता है। ठीक है ना। यही तो कह रहा है वो। और ये 5,000 रुपये इससे 4,000 रुपये अधिक लगाता है, यानी 5 तो पहले था और 4 और आ गया, यानी कि 9,000 कितने हो गए? 9,000। बात समझ में आ रही है? टोटल रुपये थे 50,000। ठीक है। तो 5 9 और 5 14, 14,000 इसमें से घटा दिया हमने 50,000 में से। कितने बचे? यहाँ बचे शायद 36,000। टोटल एक 3x 12 × 36, एक्स की वैल्यू कितनी आई? 12,000। ठीक है ना। अब एक्स की वैल्यू आई तो ए का भाग पूछ रहा है। ए का भाग कितना होगा? ए का भाग बताना है। ठीक है ना। यानी इस बंदे ने लगाए होंगे 12 9 कितने हो गए? 9 2 11, यानी 21। रेशियो 21 लगाया होगा उसने। 9 और 5 14, और इस बंदे ने लगाए होंगे तो डायरेक्ट 12 लगाए होंगे। ठीक है ना। क्योंकि ये तो एक्स ही है ना। बात समझ में आ रही है? ये मैंने कैसे निकाल लिया? तो 12 में यदि हम 9 जोड़ेंगे तो 21,000 होंगे, और 12 में 5 जोड़ेंगे तो 12 और 5 कितने होते हैं? 1700 17,000। 17,000। ठीक है ना। और ये तो 12,000 है। ये पूछ भी बंदा एक कर रहा है, यानी 21/7 2 9 और 10 की जीरो, हासिल एक 1 2 2 4 और 1 5। क्लियर। और निकालना है 35,000 में से। ठीक है ना। जीरो से जीरो कैंसिल हो गई, 5 सत्ते 35, 7 का मल्टीप्लाई हम 21 में किया तो 21 सत्ते 147, और 3 जीरो सॉरी 2 जीरो फालतू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा तुम्हें स्क्रीन पर। ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या कर रहा है। 4 कह रहा है हमसे कि 25 60 2,000 रुपये
और 1 सेकेंड, ए बी सी ने मिलाकर साझे व्यापार प्रारंभ किया जिसमें ए ने 2560 रुपये, बी ने 2000 रुपये निवेश किए। वर्ष के अंत में कुल 1105 रुपये की लाभ हुआ। 300 ए को 320 रुपये मिले। सी की पूंजी कितनी है? देखो, कहने का मतलब यह है कि ए ने तो 2560 रुपये लगाए और बी ने 2000 रुपये लगाए, ठीक है ना। सी का निकालना भाग कितना होगा, और कुल लाभ टोटल है 1105 रुपये, ठीक है ना। और ए को मिले 320 रुपये, इंटू के होता है, ये टोटल आता है, यानी कि ए का मतलब क्या 2560 ऊपर आएगा, क्योंकि भाई ए को राशि मिली है ये, बट्टे 60 बट्टे के 2560 प्लस के 2000 और प्लस के एक्स। इस एक्स की वैल्यू बतानी है हमें, ठीक है ना। तो देखो, ए जीरो से ए जीरो खत्म, 16 दूनी 32 और 16 में 16, 16 कम 16 और 16 96, 2 अट्ठे 16, 8 का हमने 45 की 0 4 हासिल, 45 की 40, 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 2000 और 2660 कितने हो गए? 4 5 6 0, यानी कितने बचे? 0, 8 अच्छे 14, 7 में 5 के 2 और 4, यानी 4280, यानी ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ गई? कुछ समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दे रखा है, एक व्यापार में ए बी सी तीन साझेदार हैं। यदि ए की पूंजी बी की पूंजी की दोगुनी है और बी की पूंजी सी की पूंजी की तिगुनी है तो ए बी सी की पूंजी कितनी है? ठीक है, कहने का मतलब 3 पूंजियाँ हैं, ए बी और सी। ए की पूंजी जो है बी की पूंजी की दुगनी है, यानी ये दुगनी है, और बी की पूंजी सी की पूंजी की तिगुनी है। बी की जो पूंजी सी की पूंजी की, मतलब इसकी एक्स तो इसके 3x, और इसकी 3x और इसकी दुगनी है, यानी इसकी एस एक्स एक्स से एक्स कट गई, बचा x 3 1 रेशियो, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से रखा है कि 3 साझेदार में इस प्रकार पूंजियाँ मिलाई गई हैं, ठीक है ना, कि 6A 8A और 10C। इसका ए बी सी की पूंजी क्या होंगे? हम जानते हैं कि इसके साथ दे रखा है, मैंने तुम बताया कि इसके साथ ऐसे दे रखा हो तो इसे ऐसे तरीके से कर लो, ठीक है ना। 8 और 10, इनका ले लो एलसीएम। इनका एलसीएम कितना आएगा? 3 120, ठीक है ना। 6 दूनी 12, 15 एक 120, 10 12 12, यानी 20 15 12। बात समझ में आ गई? ऑप्शन नंबर सी समझ में आ गया? क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं? बताओ बताओ, कोई दिक्कत? दोबारा बताऊंगा क्वेश्चन को। देखो, कहने का मतलब इनका एलसीएम लेंगे हम तो 120 आएगा। 6 का हमने 120 में भाग दिया तो 6 दूनी 12 होते हैं, 20 आ गए। 15 अट्ठे 120 होते हैं, और 10 का 12 में गड़ा तो 12 ढाई 120 होते हैं। क्लियर हुआ? चलो क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 7 देखो क्या दे रखा है, साझे की एक पूंजियों में 1/6 भाग 1/6 समय, ठीक है ना। 1/3 भाग 1/3 समय,
शेष भागन भाई साहब का मतलब हिस्सा कितना हुआ, देखो 1/6 भाग इन्होंने ले लिया, 1/3 भाग इन्होंने ले लिया, ठीक है ना। 6 एलसीएम आ गया, 6 कम 6 3 दूनी 6, 2 और 1 3 दूनी 6, यानी 1 में से 2 गए तो 1 आधा, यानी आधा हिस्सा इन्होंने कर दिया है और आधा हिस्सा बचा जो भाई साहब तीसरी भाई साहब करेंगे, ठीक है ना। यानी कि 1/2 और इंटू के एक्स 1/x, ठीक है, निवेश करता है। टोटल लाभ होता है 23,000 का, तो बी का भाग कितना है, ठीक है ना, बी का भाग कितना है। तो 1/6 36, 3 3 9 और 1/2x, ठीक है ना। अब 23,000 में कुल लाभ दे रखा है, ठीक है। देखो सबका एक्स होगा, एक्स से एक्स कैंसिल, रेशियो आया हमारा 1/36, 1/9 और 1/2, ठीक है ना। 36 एलसीएम 36, 9 चौक 36, 18 दूनी 36, सही बात है, ठीक है। अब हिस्सा बी का निकालना है, तो बी ऊपर 4 ऊपर, 18 एक 19 23, 23 नीचे और टोटल 23,000 में से निकालना है। 23 से 23 कट गया, बच्चा 4,000, आंसर आया 4,000, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ क्वेश्चन, क्वेश्चन तो सबसे पहले पढ़ लिया था तुमने। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। ए बी सी में मिलाकर इस प्रकार साझे बनाया कि ए की पूंजी बी की पूंजी की तिगुनी है और बी की पूंजी की सी की पूंजी की 2/3 है। कहने का मतलब ए की जो पूंजी है वो बी की पूंजी की दुगनी है, ठीक है ना। तो बराबर कर दिया हमने, बी की पूंजी है वो सी की पूंजी की 2/3 है, ठीक है ना। ए बी में लिया तो ए रेशियो बी आया हमारा 2:1 और ये वाला रेशियो आया वो आया 2:3। तो यहाँ 1 यहाँ 2, यानी 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 3 एकम 3। ए बी सी का अनुपात कितना है, 4:3, ये ऑप्शन है नहीं। ए की पूंजी पी की पूंजी तिगुनी है, सॉरी 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 तिगुनी है, यहाँ 3 है, 3 दूनी 6, अब ठीक है, 2 एकम 2 6 दूनी 2, सही सही, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, सही है बिल्कुल। समझ में आ गया होगा, ऐसा ना तिगुनी थी, मैंने मुझे लगा दुगुनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 9, 9 देखो क्या दे रखा है। ए बी सी को मिलाकर साझे में एक व्यापार प्रारंभ किया गया। यदि ए की पूंजी का दोगुना बी की पूंजी का तिगुना के बराबर है, ए की जो कौन सी पूंजी है बी की पूंजी के तिगुने के बराबर है, बी की जो पूंजी है सी की पूंजी के चौगुने के बराबर है, तो रेशियो आया 3:1 और 4:1, ठीक है ना। 4 यहाँ 1 यहाँ, 4 3 12, 4 एकम 4, 1 एकम 1, टोटल लाभ है 29,900, 297700, भाग पूछ रहा बी का, यानी 4/12 4 16, 16 और 1 17, बिल्कुल 17 एकम 17, कितने बचे 9 2 11, 17 1 17 हो गए, 9 3 12 हो गए। अरे रे, क्वेश्चन में ये था ए की पूंजी का दोगुना बी की पूंजी के तिगुने के बराबर है। ये जो क्वेश्चन था ए की पूंजी का दोगुना था, सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि ए की पूंजी का दोगुना बी की पूंजी के तिगुने के बराबर है, तो ये रेशियो 3:2 है और ये बी की पूंजी सी की पूंजी चगनी, ये ठीक है, यानी कि 3:2।
दो दो दूनी चार, दो दिए छः, चार एकम चार और एक, 29,700 रुपये टोटल थे। 4/6 सौ 10 और 11, 11 दूनी 22, 11 से 77, 27 चौका 108, यानी 10,800। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला। बस समझ आ रही। क्वेश्चन तो इजी था थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, ABC ने इस प्रकार पैसे मिलाए 27,000, 81,000, एंड 72,000। ठीक है ना। तीनों जीरो कैंसिल हो गई, 9×3 = 27, 9×9 = 81 और 9×8 = 72। 9 का भाग 36,000 रुपये, कुल भाग निकालना है। बी का भाग है 9/9, 8 9 8 17 3 20, 9 चौक 36 और 4 दूनी 8, यानी कि टोटल 80,000। बात समझ में आएगी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 11 का दे रखा देखो। 4 ग्वालों ने एक चारागाह में अपनी भैंस चराई। ठीक है ना। 18 गायें 4 महीने, जो 18 गायें थीं 4 महीने चराई। 25 गायें थी 2 महीने चराई, और 28 गायें 5 महीने चराई, और 21 गायें 3 महीने चराई। 18 चौका 72, 25 दूनी 50, 18 पंजे 140, 28 पंजे 140, 21 तिया 63। ठीक है ना। अब बात करते हैं, कह रहा है कि यदि किराए वो कुल किराया 360 रुपये था, कुल किराया 300, ए का भाग 360 रुपये था, कुल किराया कितना था? ए का भाग कितना है? 360, ये निकालना है 72/, टोटल जोड़ो मैंने 3 और 2 5। ठीक है। 6 × 10 और 5 15 और 7 22, क्या 2 हासिल 1 1 और 1 225, सॉरी 325। ठीक है ना। 36 दूनी 72, 2 पंजे 10, 5 का मल्टीप्लाई इसमें करो, 25 का 5, 2 हासिल 5, 2 12 का 2 हासिल 1, 5 15 1 16, यानी 16 25, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला। बात समझ में आएगी। क्वेश्चन सिंपल था ना, और लगा भी तुम्हें सिंपल होगा। ठीक है ना, बस था ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। 12 का दे रखा है, ABC ने एक वीडियो कैसेट 360 रुपये में ली, 6 घंटे 10 घंटे 12 घंटे तक प्रयोग किया। सी का किराया कितना है? 6 घंटे 10 घंटे 12 घंटे प्रयोग किया, 2 से 2 3 6, 2 5 10, 2 6 12। सी का किराया यानी सी 6, 6 3 और 5 14, कुल किराया था 3500, 360 सौ रुपये, 2 3 से 2 7 14, 7 15 35 और 50 दिया 150। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है? 25,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया, 3 महीने बाद 30,000 रुपये लगाकर विनय भी इसमें साझेदार हो गया। 1 वर्ष के अंत में 19,000 रुपये का कुल लाभ हुआ, तो अमित का भाग कितना है? ठीक है। यानी कि बंदे ने इसने लगाए 25,000 रुपये 12 महीने के लिए, और इसने लगाए 30,000 रुपये 9 महीने के लिए। ठीक है ना। तो 30,000 रुपये से 3 जीरो काट दो, 3 चौक 12, 5 25, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यानी 5 दूनी 10 अनुपात 9 में मिलाई संख्या। टोटल लाभ हुआ 19,000, 10/19, यानी 19 एकम 19, टोटल 10,000 रुपये लाभ हुआ इसको। बात समझ में आ रही है। ऑप्शन नंबर ए। 10,000 है नहीं ऑप्शन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। 14 क्या दे रखा है? ABC मिलाकर एक व्यापार प्रारंभ करता है, जिसमें प्रत्येक 20,000 रुपये निवेश करता है। 5 महीने ए 5,000 रुपये वापस ले लेता है, बी अपने 5,000 रुपये वापस ले लेता है, सी 6,000 रुपये का निवेश कर देता है। वर्ष के अंत में 6,969 का रुपये का कुल लाभ
में से बी का भाग कितना है। ठीक है, तो करते हैं। देखो अब ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। उस बंदे ने 20,000 रुपये मिलाए थे और 5 महीने बाद 5 महीने के तो मिलाए थे, और अब बचे 20,000 में 5,000 ले लिए, बचे 15,000, यानी 7 महीने के लिए बुलाए होंगे रेशियो। ये बंदा क्या ला रहा है, 20,000 रुपये 5 महीने का ला रहा है और 4,000 रुपये वापस ले रहा है। ठीक है ना, प्लस और 16,000 रुपये 7 महीने के लगाए, प्लस इस बंदे ने 20,000, इस बंदे ने 20,000 5,000 रुपये लगाई, प्लस और 26,000 रुपये 7 महीने के लिए, इक्वल हो गए सारे। ठीक है ना, इन्हें जोड़ लेते हैं, यानी कि ये जो होंगे ये होंगे हमारे टोटल 20,500, मतलब 20,05,000 50,000 5,000 सॉरी 5,000। ठीक है ना, प्लस सॉरी रेशियो दूसरा इनको सॉल्व करोगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 20,500 यानी 10 और 16 कितने हुए, यानी 16 7 112, 112 और ये रेशियो यहाँ पे 112 और 10 कितने हुए 212, यानी कि 212 और 3 0 रेशियो। 5 10 10,000 ये तो 26 7 कितने होते हैं 7 42 का 2 4 हासिल 7 4 4 18 18 10 कितने हो गए 28, 28 2 3 0, 3 0 से 3 0 खत्म होती गई। ठीक है ना, 205 212 282। ठीक है ना, टोटल लाभ हुआ लास्ट में जाके 69,000 का। ठीक है ना, भाग पूछ रहा है वो हमारा बी का, यानी 212 बट्टे टोटल 2 2 4 5 9 8 और 1 9 2 2 6 9 29 कितना होगा 21,200। ठीक है ना, 69,900 का लाभ हुआ था 21,200। बात समझ में आएगी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 देखो क्या रखा है, ए बी सी मिलाकर एक साझे में व्यापार प्रारंभ करने की सोचते हैं। एक कुछ धन लगाता है, बी 6 महीने बाद इसमें दुगना धन लगाता है, 8 महीने बाद सी तिगुना धन लगाता है। 27,000 रुपये की वार्षिक लाभ में से सी का भाग कितना है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो पहला बंदा है एक्स धन लगाता है 12 महीने के लिए, दूसरा धन दुगना धन लगाता है 6 महीने के लिए, दूसरे तीसरे महीने 8 महीने के लिए तिगुना धन लगाता है। एक्स खत्म 12 6 दूनी 12 और 8 दिए 3 महीने के लिए, सर 3 महीने के लगाता ना वो, बिल्कुल 24 के अंत में, और 4 महीने से 4 महीने 6 दिया 12। कहने का मतलब धन तो एक रेशियो एक ही था, फालतू में सीरियस हो रहे थे। अब 27,000 रुपये का लाभ हुआ, कहने का 27,000 का लाभ हुआ तो सीधे सीधे 9,000 पर गए 9 दिया 27, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। जब रेशियो नहीं मिला तो सीधे सीधे है कि 9 दिया 27, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 16। 16 देखो क्या दे रखा है, 16 कह रहा है कि ए और सी के व्यापार में 2:1 में निवेश करते हैं, ए और बी 3:2 में निवेश करते हैं, इनके अनुपात इतने हैं, तो सी का भाग बी का भाग कितना है। देखो कहने का मतलब ये ए बट्टी सी दे रखा है 2:1, ठीक है, और ए रेशियो बी दे रखा है 3:2। ठीक है ना, तो हमें ए सी तो चाहिए नहीं, ए पहले तो ए बी चाहिए, ए बी है, हमें बी सी चाहिए। ठीक है ना, तो ए की जगह पे क्या आएगा 2/1 रख दूँ, यानी कि ए की जगह पे 2C बट्टे बी 3/2। इसका उल्टा करते हैं हम तो 2 दूनी 4, यानी 4:3 हो जाएगा, यानी बी रेशियो सी क्या हो जाएगा 4/3, यानी कि अब रेशियो निकल आया। पहला रेशियो था 3/2, मतलब 3:2, दूसरा रेशियो था 4:3, तो यहाँ 2 यहाँ 4, 2 एकम 2 2 एकम 2 दूनी 4, इन 2 तिया 6 और 4 और 3, भाग हुआ टोटल 15,000 कितना 15,7,300।
कितने बी का भाग कितना है, 4/6 × 13, 13 एकम 13, कितने बचे 2, 27 13 26, 13 एकम 13, 2100 इंटू के 4, 4 में मल्टीप्लाई करो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 यानी 4,48,400। ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है तुम्हें कि 1:3, 1/3, 1/4, 1/5, ये जो दे रखा है। एक की आंधी पूंजी निकाल लेता है, इतने रुपये वार्षिक लाभ में एक का भाग कितना होगा। ठीक है ना। तो इसका टोटल एलसीएम आएगा 60, 3 से काटेंगे 20, 4 से काटेंगे 15 चौका 60 और 12 60। ठीक है। और निकालना है हमें। अब कहने का मतलब ये है कि 20x, अब ये बंदा आधे पैसे लगा रहा है 4 महीने बाद, सब कुछ 4 महीने बाद हो रहा है, तो ये 4 महीने के लिए लगा रहा है, यानी कि 20x इंटू 4 प्लस आधी राशि निकाल लेता है, यानी आधी राशि रह जाती है और उसको 4 महीने निकाल दिया तो बचे कितने 8 महीने, और ये दोनों 12 महीने के लिए लगाते हैं। ठीक है ना। 20 चौका 80, 80 और 2 60 80, यानी कितने हो गए 160 x और 15 इंटू 12, 12 60 की 0 86, 12 12 6 18, 180 x, 12 12 में 144 x। ठीक है ना। x से x खत्म, 4 के फाड़े में सब आ जाते हैं, 4 चक 16, 4 चक 16, 4 पंजा 20, 4 तिये 12, 4 छिक 24। बाकी इसका पूछ रहा है वो। कुल लाभ है 8,470, 8,470। भाग किसका पूछ रहा है वो, ए का बी का, ए का। ए कौन बंदा है 40, तो 6 और 5 11 कहाँ से ले, 4 3 7, 7 4 11 और 1 12 यानी 121। 7 बार कटा 7 7 7, 7 14 का 4, 7 7 7 7 7 बार 7 चौक 28, यानी 2800 रुपये का टोटल लाभ हुआ, 2800 का, सॉरी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 18। एबीसी मिलकर साझे में एक व्यापार प्रारंभ करते हैं, इतनी राशि लगाते हैं अनुपात में। कहने का मतलब यह 7 2, 4 3 और 6 5 राशि लगा रहे हैं। पहले इनका वो ले लेते हैं, 5 15 दूनी 30, 5 105, 3 से 3 9 30, 10 40 और 5 30 और 8 48। इतना रेशियो आ गया इन बंदों ने लगाया है। ठीक है ना। अब इन्हें घर से बाहर निकालते हैं। ठीक है, बहुत भी मजा कर लिया इन्होंने। तो इन भाई साहब ने 105 रुपये एक्स 4 महीने के लिए और प्लस 105 एक्स का 50% अधिक लगाया 8 महीने के लिए।
रेशियो में इनका तो सबका 12, 40/12 और 36/12। ये बढ़िया आदमी सारे की, मतलब ही नहीं किसी से, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? 36/12 ये। तो 104 चौका कितने होते हैं? इस चौका इस चौका 420, 420 और 150 100, यानी कि 0 से 0 खत्म, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 208, 4 तिया 12, 5 60 0, 6 हासिल 12, 6 18, यानी कि ये जो निकल गया, ये निकल गया 180 और ये यहाँ से निकल गया 4 15 20 की 0, 4 1 4 दूनी 8, यानी 480। टोटल कितना हुआ? 480, सॉरी 1680, 1680 हुआ ये। और ये हुआ हमारा 480, क्योंकि 12 चौका 48 और 12 चिंग 72 का 2 7 800, 12 36 36 43, 432 एक्स, ठीक है ना। एक्स एक्स कट जाएगी, 8 से काट देते हैं, हाँ 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 छिंग 48, 8 पंच 40, 8 चौक 32, 6 का पढ़ना सारे आ रहे, 6 दून 6 तिया 18, 6 तिया 18 कितने बचे? 3, 30 हो गए, 6 पन्ना 30, 6 दाई 60 और 6 नाम 54। अब निकाल लो भाग किसका। तो कुल लाभ हुआ 43,200, बी का भाग पूछ रहा है। 43,200 है और बी का भाग है 10 बट्टे 9 5 14 का 4 हासिल 1, 3 4 5 54, ठीक है ना। तो 9 से काटते हैं, 9 से 36 कट जाएगा, 9 से 36, 9 8 72 चाहिए, 9 छिंग 54, 9 36, 9 8 72, 8 छिंग 38 48 हुई 8,000। टोटल कितना हुआ? 8,000। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। समझ में आ गया? कुछ समझ में आया नहीं? कुछ थोड़ा सा लेंथी था ऐसा ना, ये जो वर्स वगैरह आती हैं तो कुछ थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन कोई दिक्कत ना। अब क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19, ए और बी ने 12:11 में अनुपात में पूंजी मिलाकर ही व्यापार प्रारंभ करते हुए वार्षिक लाभ में से इनके भाग का अनुपात 4:1 है। यदि ए की पूंजी 11 महीने लगी रही है तो बी की पूंजी कितनी है, कितने महीने लगी रही है? वाह क्या क्वेश्चन है। ये भाई साहब 12x लगा रहे हैं और ये 11x लगा रहे हैं, ठीक है। ये 11 महीने लगा रहे हैं और इन भाई साहब की बताने हैं कितने महीने लगा रहे हैं, ठीक है ना। सीधा सीधा पहले तो 11 से 11 खत्म हो गए, बचा 12 एक्स एक्स खत्म हुआ, 12/22। रेशियो कितने में लग रही थी? 4:1 में, 4 तिया सॉरी 1 में 4 तिया 12, यानी वाई कितने महीने लगा रहा होगा? 3 महीने। बात समझ में आ गई? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 20। देखो 20 दे रखा है कि 4500 रुपये एक व्यापार में लगाए, बी ने 5400 लगाकर एक साझेदार की। यदि वर्ष के अंत में इतने लाभ हुआ, वर्ष के अंत में कुल लाभ 2:1 में था, तो बी के कितने महीने बाद सम्मिलित हुआ? वाह भाई वाह। कहने का मतलब ये है, इस बंदे ने तो अपना पूरा काम किया, ठीक है ना। इस बंदे का काम अधूरा रहा और रेशियो था 2:1। दोनों जीरो से, दोनों जीरो था, 9 5 45, 9 6 54, 6 दूनी 12, 2 1 2, एक्स की वैल्यू आई 5, तो टोटल 5 महीने। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 21, ए तथा बी ने मिलकर व्यापार प्रारंभ किया। ए द्वारा लगाया गया धन बी का तिगुना था, ए द्वारा लगाया गया धन बी का तिगुना था और बी का दुगने समय तक लगाया गया, यानी कि जिनका जो अनुपात था ए रेशियो बी का,
वो 3 था, 3:1। ठीक है ना। कहने का मतलब इन भाई साहब ने लगाया 12 महीने और इन भाई साहब ने लगाया 24 महीने। ठीक है ना। तो 12×2 = 24, यानी 3:2 में धन लगाया, टोटल 12,000 का फ़ायदा हुआ। बी का जो लाभ था वो 12,000 रुपये था, यानी 2/5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12,000। ठीक है ना। 2 से काटे हमने, अच्छा शायद गलत कर दिया है, 21, सॉरी 3 गुना था, यानी 3×6, 6:1। 1 सेकेंड, ये दुगुना था ना, ये वाला जो दुगुना समय था, तो 3×6 है, 6:1। ठीक है ना। यानी 1/6/7, 12×7=84। कितना सिंपल क्वेश्चन था, 8,080,400। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला 22। 22 देखो क्या दे रखा है। ए और तथा बी मिलकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। ए 16,000 रुपये 8 महीने के लिए, बी कुछ धन 4 महीने के लिए। इनमें से कुल लाभ बी का कुल लाभ 2/7 में भाग मिला। बी ने कितना धन निवेश किया। कहने का मतलब ये 16,000 रुपये उसने 8 महीने के लगाए और x रुपये लगाए उस बंदे ने 4 महीने के लिए। ठीक है। बाई ने बंदे ने 2/7 लगाया, यानी कि 7 में एकम 7 का 5/7 भाग बचा। ठीक है ना। तो ए का जो भाग था वो 5/7 में लगा और बी का भाग जो लगा 2/7 में लगा, यानी रेशियो जो बना 5/7 बना, यानी कि 16,800 बट्टे एक्स गुणा 4 इज इक्वल टू 5/2। ठीक है ना। 4×2 = 8, 2×2 = 4 और 5×3 = 15। 1 5×2 = 10, 2×2 = 4, 4×2 = 8 और 4×3 = 12, यानी 12,800। ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ रही है। समझ में आ गया ना क्वेश्चन, समझ में आ गया तो छाप लें। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 23। देखो 23 क्या दे रखा है। 23 ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। आरंभ में ए ने 25 लाख रुपए निवेश कर किया। ए एक वर्ष बाद 10 लाख रुपए और निवेश किए। बी ने प्रारंभ में 35 लाख रुपए का निवेश किया। 2 वर्ष बाद 10 लाख वापस ले लिए। सी ने प्रारंभ में 30 लाख रुपए का निवेश किया। 3 वर्ष बाद कुल लाभ ए बी सी की भागों में बताइए। क्या भाई क्वेश्चन है। इस बंदे ने तो 25 लाख पैसे देख देख कर मार डाले। तो देखो 25 लाख रुपए लगाए थे उस बंदे ने 12 महीने के लिए, 35 लाख रुपए 24 महीने के लिए। लाख चल रहे हैं ना, मुझे याद रखना है। 12×60 की 0, 6 हासिल, 12×24 36, 300 लाख। 24×120 की 0, 12 हासिल, 24 दिया कितने होते, 24 थी 24 दिया 72/12 = 84, यानी कि 840। कितने हो गए, 40 की 40, 8×3 = 11, यानी 1140 लाख। ये तो एक का भाग निकला अभी। तो इतने बंदे तो एक नहीं लगा दिए, इतने साले होंगे भी नहीं। बात समझ में आ रही है ना। अगला अगला दे रखा है बी का भाग, यानी 35 लाख रुपए 24 महीनों के लिए, 25 लाख रुपए 12 महीनों के लिए। ठीक है ना। टोटल गुणा किया हमने 840, इसका एस्टिमेट भी लगे 300, टोटल ये भी 1140। ठीक है ना। अगला सी का निवेश 30 × 36, यानी कि 1080 लाख। बात समझ में आ रही है। टोटल रेशियो निकालना है, यानी कि 1140 लाख में चल रहे हैं, याद रखेंगे लाख से लाख काटेंगे 10,080। ठीक है ना। पहले 0 से 0 कैंसिल करना है। अब 108, 114 और 160 ये कितने के पाड़े में आते हैं, 6 से काट देते हैं। 6 × 6 = 54, 6 × 6 = 54, 6 × 6
वर्ष 48, यानी 19 19 18 ऑप्शन है नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 24। ए और ए तथा बी व्यापार में 4:5 के अनुपात में लगा कर साझेदार हो गए। 3 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग, बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। 10 माह बाद 52,200 के लाभ में से ए का भाग कितना है। कहने का मतलब इस बंदे ने 4x और 5x लगाए, इस बंदे ने 4 ले लिए चौथा भाग, और इसने 5वां भाग वापस ले लिया। ठीक है, 5 से 5 खत्म, 4 से 4 खत्म। ठीक है ना। अब बात करते रेशियो की, क्या 4x इंटू के 3 महीने बाद प्लस 3x इंटू 7 इज इक्वल टू 5x इंटू 3 प्लस 4x इंटू 7। बात समझ में आ रही है। सॉल्व करो से। 4×3=12, 7×3=21, टोटल कितने हो गए 33x। रेशियो और 5×3=15, 7×4=28, 28 और 5 कितने हुए 43। एक्स खत्म, 33 और 43 आ गया। लाभ कितना हो रहा है 10 महीने बाद 15,200 का लाभ हुआ। ए की राशि कितनी है। ठीक है ना, 10,000 15,200 का लाभ हुआ। ए की राशि है 33/3 6 4 7 2 और 33 6600, यानी कितने का लाभ हुआ 6600 का, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 25। जो 25 दे रखा है। ए और तथा बी ने दोनों ने एक व्यापार प्रारंभ किया। साझेदार है। ए की पूंजी का 1/4 भाग 15 महीने के लिए निवेश करता है। बी की कुल भाग 2/3 भाग मिलता है। बी का धन कितने माह का निवेश रहा, यानी कि इसका x/4 15 महीने के लिए, इसका कुल लाभ का 1/4 में से अगर बंदा जो भाग बचा होगा 3/4 होगा, यानी 3/4 भाग कितने महीनों के लिए लगाया इस बंदे ने। x खत्म हो गई, तो 5 15 हो गए, 4 से 4 खत्म हो गए। कहने का मतलब ये 5:5 में लगाया, कितने महीने के लिए, कुल लाभ था 2/3। ठीक है ना। बी का कुल लाभ था 2/3, यानी पहले अनुपात निकाल लेते लाभ का। तो 2/3 इसका था, तो 3 में से क्या था 1/3 उसका होगा, 2/3 इसका था, 3 से 3 खत्म हो गए, यानी 1:2, 1:2, 2×5 10। भाई कितने महीने लग रहा है 10 महीने के लिए, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 26 देखो क्या दे रखा है। ए और बी में इतने अनुपात में पैसे मिलाए। ठीक है ना। कहने का और 5% दान दे दिए, वर्ष के अंत में इतना लाभ हुआ, तो बताइए कितना लाभ हुआ। कहने का मतलब वर्ष के अंत में अगर 5% लाभ दिए तो 5% का मतलब क्या है 95/100, यानी 19/95, 19/20 हुआ। ठीक है ना। 19/20 किसने लगाए थे, दान कुल लाभ का दिया था 3/5। ठीक है ना। तो 1957 और 20×5 100 इज इक्वल टू दे रखा है हमारा 8550। तो लगाओ 87×5 नहीं 15 15×5 75 सही है। 15×5 15×7 135 का 5, कितनी बार बेटा 15 बार, और 15 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हुआ 15,000। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला।
क्वेश्चन नंबर 27 दे रखा है कि एक व्यापार में ए तथा बी दो साझेदार हैं, जिसमें से 12,000 रुपये 20,000 रुपये का निवेश किया जाता है, 12,000 रुपये और 20,000 रुपये का निवेश किया जाता है, ठीक है ना। के लिए ए को कुल लाभ 10% दिया गया, शेष लाभ को उनकी पूंजियों के अनुपात में बांट दिया गया। 18,000 के कुल लाभ में से ए का भाग कितना है, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है कि 18,000 तो 10/100, दोनों से दोनों चीज़ खत्म, टोटल आया 18,000, ठीक है ना। और 18,000 में से 8,000 गए, सॉरी 1800 में 18,000 में से 1800 चले गए, तो बचे कितने 16,200 रुपये, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। 16,200 और 20,000, 20,000 कौन सी जो लगाई थी बंदे ने, ठीक है ना। 20,000 ये वाले 20,000, तीनों यूरो ख़त्म, ठीक है ना। और काटो इन्हें, सॉरी 20,000 16,200 सॉरी 16,200 वन सेकेंड 16,200 हुए, तो 12,000 और 20,000, ठीक है ना। तीनों यूरो खत्म, 3 4 12 4 5 20, ठीक है ना। तो 1,800 रुपये 18,000 प्लस 16,200 रुपये इंटू के 3/8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 5 40, ठीक है ना। तो 1,800 रुपये प्लस के 60 75, 5 7 75 और 8 के 8 6 और 7 78 75, ऑप्शन नंबर 78 75 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और सच बताऊं तो आपके पास बुक हो ना, तो आपकी घर बैठे तैयारी हो जाएगी। R.S. अग्रवाल ओल्ड एडिशन, याद रखना R.S. अग्रवाल ओल्ड होना चाहिए, न्यू वाला नहीं होना चाहिए। न्यू वाली बुक का सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। ओल्ड वाली बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं इस समय हम, ठीक है ना। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड मिलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, तब तक के लिए धन्यवाद।